हार्ट के पेशेंट इन दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और हार्ट में जो ब्लॉकेज होता है ना, ऐसा नहीं होता कि अभी अभी तुरंत हार्ट की जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो गई। धीरे 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 उनका परसेंटेज बढ़ता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, आपके खान पान में कमियां आती हैं, वैसे ही आपके ब्लॉकेजेस बढ़ने शुरू होते हैं, लेकिन एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हार्ट ब्लॉकेज के शुरुआती लक्षण क्या हैं, जिन्हें आप देखते ही और जानते ही तुरंत अपने आप में अलर्ट हो जाएं कि आपको ब्लॉकेज होनी शुरू हो गई है और आगे गंभीर समस्या ना आए। आज और अभी से ही उसको आप सुरक्षित कर लें। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें मैं सारे लक्षण बताऊंगी, सारे टेस्ट बताऊंगी, गंभीर टेस्ट भी बताऊंगी, सिंपल टेस्ट भी बताऊंगी और ऐसे कॉजेज बताऊंगी जिसकी वजह से हार्ट में ब्लॉकेज आ सकता है, और ब्लॉकेज आने के बाद कैसे क्या करना है वो भी मैं बताऊंगी। तो आगे बढ़ूं उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी ये वीडियो जहां पर आप देख रहे हैं वो है आपका अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर चैनल, और एक दूसरा जिसमें मैं हेल्थ से रिलेटेड टिप्स देती हूँ, अर्चना दुबे हेल्थ लैब। तो दोनों को अभी कभी सब्सक्राइब करके ऑल का बटन हिट कर दें, ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। और अब बढ़ती हूँ आगे। हार्ट का जो ब्लॉकेज है, यानी हार्ट की जो पाइपलाइन है, उसमें कुछ कुछ फंसना शुरू हो गया। अचानक से कोई चीज़ आके नहीं फंस गई कि रातों रात आप सोए थे और अचानक से दूसरे दिन उठे तो हार्ट में 100% ब्लॉकेज आ गई। ऐसे नहीं होता, धीरे 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 होता है और शरीर अपने पूरे लक्षण प्रकट करता है। जिन्हें भी अटैक आया हो, मेरे पास तो पेशेंट आते रहते हैं, और अपने जो भी हमारे स्टूडेंट मेरे साथ बैठ के सीख रहे होते हैं उनको मैं बताती हूँ कि देखो इनको ये सिम्टम रहा होगा, ये सिम्टम रहा होगा। तो बल्कि पेशेंट पूछते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं? नहीं, इसे एस्ट्रोलॉजर नहीं कहते, इसे कहते हैं सिम्टम की जानकारी होना। तो जिन्हें भी ब्लॉकेजेस होती हैं, एक दिन में सिम्टम अचानक से नहीं आ जाएंगे, और ना तो ऐसा होगा ब्लॉकेज होगी बाद में, सिम्टम आएंगे पहले। तो क्या सिम्टम आएंगे, कैसे सिम्टम आएंगे वो सुनिए। सबसे पहले आपको क्या होगा कि सीने में भारीपन रहा करेगा, एक डिस्कम्फर्ट सा फील होगा। अभी कोई दर्द नहीं है आपको, कोई तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन एक डिस्कम्फर्ट सा होगा, एक हैवीनेस सा फील होगा, एक प्रेशर लगेगा जैसे यहाँ कुछ दबाव सा हो रहा है। और ये जब आप इग्नोर करते जाएंगे तब ये पेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको कब पेन होगा ये भी डिपेंड करता है आप अपने हार्ट में कितनी ब्लॉकेज है, कितने परसेंटेज ब्लॉकेज है। 40%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, ये भी इवन जान सकते हैं बाय सिम्टम। और इसकी पूरी जानकारी हार्ट वाले प्लेलिस्ट में मैंने डाल दी है, वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे आप पता करेंगे इन सिम्टम से। तो आज तो शुरुआती लक्षण मैं बता रही हूँ। तो हैवीनेस हुआ, फिर प्रेशर आया, डिस्कम्फर्ट हुआ, फिर बाद में पेन आपको इसमें दिखाई देगा। इसके बाद शोल्डर में पेन होता है तो अक्सर हम सर्वाइकल का इश्यू मान लेते हैं कि अरे वो सर्वाइकल वगैरह का है। तो सर्वाइकल का ना हो करके ये हार्ट का भी हो सकता है आपके। तो अगर हार्ट में ब्लॉकेज आएगी तो सप्लाई प्रॉपर नहीं जाएगी तो शोल्डर में पेन आएगा, जॉ में पेन आएगा, अटैक में भी पेन आता है, ब्लॉकेजेस में भी ये पेन आता है, और हम समझते हैं कि दांत में हमारे कोई प्रॉब्लम हो गई उसकी वजह से हो रहा है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, जब सांस में प्रॉब्लम आती है तो ये भी हार्ट ब्लॉकेज का सिम्टम होता है। लेकिन नॉलेज नहीं होने की वजह से हम क्या समझते हैं कि हमारे लंग्स में प्रॉब्लम है, जबकि सांस लेने में आई परेशानी आपके लंग्स से, आपके हार्ट से, आपके किडनी से, आपके इवन लिवर से भी हो सकती है। इसके साथ ही आपको अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो आप ये ना सोचें कि आपको गर्मी बड़ी लग रही ना इसलिए स्वेटिंग हो रही। थोड़ा सा भी आप चले और चलने में ही स्वेटिंग आ गई तो ये आपके जो लक्षण हैं ये ब्लॉकेज की ओर इशारा करते कि या तो ब्लॉकेज है या हार्ट की हेल्थ अच्छी नहीं है, वो बीमार होने की लाइन में आ गया है। और ये किसको सिम्टम हो सकते हैं? किसी को भी हो सकते हैं, मेल को भी हो सकते हैं, फीमेल को भी हो सकते हैं, यंग एज में भी हो सकते हैं, मिडिल एज में भी हो सकते हैं और ओल्ड एज में भी हो सकते हैं, किसी को भी हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा उनको होता है जिनका वेट नॉर्मल से ज़्यादा है, जिनका ब्लड शुगर हमेशा फ्लक्चुएटिंग रहता है या हाई साइड में रहता है, या जो स्मोक करते हैं, या जिनका कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा हुआ रहता है। अब अगर ये सिम्टम आपको दिखाई दें तो आपको क्या करना चाहिए? परेशान होना चाहिए? नहीं।
आपको सिंपल एक ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए लिपिड प्रोफाइल का, वहाँ से आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह पता चल जाएगा। आपको अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मली कितना होना चाहिए और कितना चल रहा है वो प्रॉपर रिकॉर्ड में होना चाहिए, और आपका जो ब्लड शुगर है उसकी भी मॉनिटरिंग होते रहनी चाहिए। अगर आप अपना बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल इसको चेकअप कराते रहें और इसको बैलेंस बना के रखे रहें, तो ये परेशानियां जो हो रही हैं इसकी संभावना और ज़्यादा कम हो जाएगी। और जब आपको पता चल जाए कि ये बढ़ा हुआ है, और भी ज़्यादा अगर जानकारी करना चाहें और बड़े टेस्ट कराना चाहें, तो बड़े टेस्ट में आता है आपका इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी के साथ आप टीएमटी कर सकते हैं, हालांकि ये पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी आप टीएमटी करके अपने हार्ट की हेल्थ को जान सकते हैं। इसके बाद अगर अटैक आ रहा हो उस समय ईसीजी वगैरह देखे जाते हैं, या ब्लॉकेजेस काफ़ी ज़्यादा है तो भी आप ईसीजी से देख सकते हैं। सीटी एंजियोग्राफी है, वहाँ से देख सकते हैं। तो ये कुछ टेस्ट हैं जिसके माध्यम से भी आप इसे देख सकते हैं। अब बात आई एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट की, तो एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट में भी ब्लॉकेजेस वगैरह का बहुत ही बेहतरीन ट्रीटमेंट होता है। बहुत सारे मैंने पेशेंट की टेस्टिमोनियल वगैरह भी डाली, आप उसको भी वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्लॉकेज धीरे 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 ठीक हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ना तो कोई 1 या 2 पॉइंट होते हैं उसके, और ना तो 1 या 2 दिन में वो ठीक होता है। इसके लिए प्रॉपर पेशेंट से बात करके, समझ के, देख करके उसके बाद ही ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि चाहे वो हार्ट के ब्लॉकेज हो, चाहे वो हार्ट की फंक्शनिंग हो, चाहे वो अटैक के सिम्टम हो या एंजाइना आ रहा हो, सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट आसानी से हो सकता है अगर पेशेंट इसमें कोऑपरेट करे और अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करे। तो आई होप कि आज की ये वीडियो आपको उपयोगी लगी होगी। अगर उपयोगी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा दोनों चैनल को, नहीं किया है तो करके ऑल का बटन ज़रूर हिट कर दें, ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास आती रहे और आप इसका लाभ उठाते रहें। आज बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।